आतंकी कसाब को फांसी मिलना तय, सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति ने खारिज की दया याचिका। सूत्रों के मुताबिक कसाब को सोमवार को पुणे के यरवदा जेल में शिफ्ट किया गया। यरवदा जेल में फांसी देने की व्यवस्था, भारी सुरक्षा के बीच यरवदा जेल ले जाया गया कसाब को। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से की थी फांसी देने की सिफारिश, कसाब ने डाली थी दया याचिका। कसाब मुंबई हमले का है गुनहगार, देश के खिलाफ जंग छेड़ने के दोष में मिली है फांसी की सजा। आज बीजेपी का देश भर में धरना प्रदर्शन, महंगाई, भ्रष्टाचार और एफडीआई के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली में जंतर मंतर से पीएम आवास तक प्रदर्शन, पार्टी अध्यक्ष गडकरी भी होंगे शामिल। हैदराबाद में वेंकैया नायडू संभालेंगे मोर्चा, कोलकाता में निर्मला सीतारमण की अगुवाई में प्रदर्शन। पटना में प्रकाश जावड़ेकर और भोपाल में प्रभात झा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन। गोवा समेत सभी बड़े शहरों में प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट करने की तैयारी। बीजेपी में गडकरी मामले पर फिर से कलह, यशवंत सिन्हा ने मांगा पार्टी अध्यक्ष का इस्तीफा। गडकरी के साथ फिर खड़ी हुई बीजेपी, रविशंकर प्रसाद ने कहा अपने बयान पर विचार करें यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा के बयान से राम जेठमलानी खुश, कहा अब मैं पार्टी में अकेला नहीं। यशवंत सिन्हा से पहले राम जेठमलानी ने भी मांगा था गडकरी का इस्तीफा, बीजेपी में सामने आया मतभेद। गडकरी के बचाव में आगे आए बीजेपी नेता कलराज मिश्र, कहा हमारी पार्टी अध्यक्ष के साथ। ममता बनर्जी को झटका, एनडीए ने कहा विश्वास प्रस्ताव की बजाय एफडीआई पर सरकार को घेरेंगे। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा एफडीआई पर वोटिंग के लिए लाएंगे प्रस्ताव। एनडीए की बैठक के बाद रविशंकर प्रसाद का बयान, एफडीआई के खिलाफ दोनों सदनों में लाएंगे प्रस्ताव। मनमोहन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर अड़ी ममता, कहा मेरे लिए कोई भी पार्टी अछूत नहीं। सीपीएम से भी बात करने को राजी ममता, दीदी ने कहा अल्पमत में है केंद्र सरकार। बीजू जनता दल ने भी नहीं खोले हैं पत्ते, सांसद जय पांडा ने कहा पार्टी अध्यक्ष लेंगे आखिरी फैसला। चेन्नई में पार्टी की बैठक के बाद बोली जयललिता, मुझे पूछा तक नहीं लेकिन कहा एफडीआई का करेंगे विरोध। समाजवादी पार्टी ने कहा एफडीआई का करेंगे विरोध, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को लेकर रुख साफ नहीं। समाजवादी पार्टी ने पूछा अविश्वास प्रस्ताव के लिए जरूरी सांसद कहां से जुटाएंगी दीदी। डीएमके ने भी बढ़ाई सरकार की मुश्किलें, करुणानिधि ने कहा पार्टी रिटेल में एफडीआई का नहीं करेगी समर्थन। शीतकालीन सत्र से पहले आज स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, संसद में कामकाज ठीक से चले इस पर चर्चा। कल से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र, 20 दिसंबर तक चलेगा सत्र। मॉनसून सत्र में कोयला घोटाले को लेकर ठप रहा था कामकाज, बीजेपी ने नहीं चलने दी थी संसद। शीतकालीन सत्र में एफडीआई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी, विपक्ष ने बनाई रणनीति। तृणमूल ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का किया है ऐलान, सदन में हंगामे के आसार। नरेंद्र मोदी इस बार भी मणिनगर से ही लड़ेंगे चुनाव, कहा रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। 2002 और 2007 में मणिनगर से ही जीते थे मोदी, पिछली बार दिनशा पटेल को हराया था। गिरिजा व्यास का मोदी पर हमला, कहा गांधी और पटेल की धरती पर मोदी सरकार ने किया भाइयों को लड़ाने का काम। आनंद में कांग्रेस की रैली में संजय निरुपम ने कहा मोदी के राज में गुजरात में करोड़ों का घोटाला। बीजेपी का पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर हमला, दिखाया मुख्यमंत्री पद कांग्रेसी नेताओं में लड़ाई। झारखंड विकास मोर्चा ने आज संथाल परगना में किया आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान, सरकार के पुनर्वास नीति का विरोध। बाबूलाल मरांडी की मांग, कोल माइन प्रोजेक्ट से विस्थापित हुए लोगों के लिए हो पुनर्वास की बेहतर व्यवस्था। पटना में छठ पूजा के दौरान हुए हादसे पर सियासत जारी, पीड़ित परिवारों को मरहम लगाने पहुंचे लालू। लालू ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप, तैयारियों पर भी उठाए सवाल।
एमपी में छेड़खानी की घटना में शामिल लोगों को नहीं मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या चरित्र प्रमाण पत्र, शिवराज का ऐलान। फेसबुक कमेंट्स पर लड़कियों की गिरफ्तारी मामले में महाराष्ट्र सरकार ने प्रेस काउंसिल को दिया जवाब, कहा 2 दिन के भीतर पुलिस से मांगा है जवाब। लड़की के चाचा के घर तोड़फोड़ के आरोप में 10 लोगों की गिरफ्तारी, सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी। सलमान खुर्शीद बोले, पालघर में जो हुआ वो गलत, आईटी एक्ट की जानकारी नहीं होने से हो जाती हैं गलतियां। केजरीवाल ने की अफसरों को बर्खास्त करने की मांग, किरण बेदी ने कहा पुलिस ने लांघी सीमा रेखा। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने की कार्रवाई की निंदा, बोले सीएम को मांगनी चाहिए माफी। मुंबई से सटे थाने में खौफनाक वारदात, नींद में खलल पड़ने पर युवक ने बहन और जीजा को चाकुओं से गोदकर की हत्या। बहन और जीजी के बीच झगड़े से नींद खुलने पर गुस्साया युवक, बीवी को भी किया जख्मी, आरोपी युवक गिरफ्तार। मुंबई में बीती रात रफ्तार का कहर, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर खड़े टैंकर में इनोवा ने मारी टक्कर, ड्राइवर बुरी तरह घायल। मुंबई के कांदिवली में देर रात यूनियन लीडर की चाकू मारकर हत्या, हमलावर मौके से फरार। दिल्ली के सीलमपुर में बदमाशों ने बुजुर्ग कारोबारी को मारी गोली, लूट के इरादे से किया हमला। बीती रात मुंबई के विरार में दर्दनाक हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट में 4 की मौत, 17 घायल। विरार के महावीर वस्त्र भंडार के गोदाम में हुआ धमाका, हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी। अवैध तरीके से सिलेंडर भरने के दौरान हुआ विस्फोट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सूरत के लिंबायत में रसोई गैस रिसने से आग, सिलेंडर फटने से हुआ धमाका। जान बचाकर घर से बाहर भागे लोग, दमकल की गाड़ियों के पहुंचने तक खाक हुआ पूरा घर। जम्मू में डिवाइडर से टकराने के बाद कार में लगी आग, 3 नौजवान जिंदा जले। सैनिक कॉलोनी इलाके की वारदात, तीनों नौजवान ऑल्टो कार में सवार थे। पुलिस के मुताबिक डिवाइडर से टकराने के बाद कार में धमाका, युवकों को भागने का नहीं मिला मौका। अहमदाबाद में 2 बसों के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 8 लोग घायल। हादसे के बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली में 17 साल के लड़के की सनसनीखेज हत्या, स्कूली छात्रों ने चाकुओं से गोदा। दिल्ली के आदर्श नगर की वारदात, बहन को स्कूल छोड़कर लौट रहा था छात्र। 17 साल के शाहरुख की कुछ दिन पहले लड़कों के साथ हुई थी झड़प, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। दिल्ली के रोहिणी में एनआरआई ने की खुदकुशी, लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। सेक्टर 21 के मिलेनियम अपार्टमेंट की वारदात, मृतक रविंद्र सिंह रिश्तेदारों से मिलने लंदन से आए थे। पौंटी चड्ढा हत्याकांड में पुलिस की जांच तेज, अब तक 2 पीएसओ समेत 6 लोग गिरफ्तार। जॉइंट सीपी विवेक गोगिया ने कहा परिवार ने नहीं जताया है किसी पर शक। पौंटी और उनके भाई में एक नहीं 2 फार्म हाउस को लेकर था विवाद, बिजवासन के फार्म में हुई थी मारपीट। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन इलाके में एक शख्स की लाश मिलने से सनसनी, रेलवे ट्रैक के पास मिला शव। मृतक की उम्र करीब 35 साल, शक की अब तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। दिल्ली वालों की आर्थिक हालत सुधरी, दिल्ली सरकार ने जारी किए आंकड़े। दिल्ली में प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी 1,75,812 रुपए, देश में दूसरे पायदान पर राजधानी। दिल्ली में 4.25 करोड़ मोबाइल फोन, 68% परिवारों के पास अपना घर, 88% के पास टीवी। 90% घरों में एलपीजी या पीएनजी का कनेक्शन। दिल्ली वालों ने पिछले साल खरीदी 5 लाख नई गाड़ियां। बीजेपी सरकार आंकड़ों से सहमत नहीं, विजेंद्र गुप्ता ने कहा आंकड़ों के साथ धोखाधड़ी। मुंबई टेस्ट से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, पिच से स्पिनर्स को मिलेगी भरपूर मदद। पिच क्यूरेटर सुधीर नाइक ने कहा गेंदबाजों को जल्द ही रिवर्स स्विंग भी मिलने लगेगी। धोनी ने मोटेरा की पिच से जताई थी नाराजगी, स्पिनर्स के लिए मददगार पिच बनाने की थी वकालत।
पूर्व क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर ने धोनी के बयान को ठहराया जायज, कहा घरेलू टीम को मिले फायदा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने की धोनी की आलोचना, कहा क्यूरेटर के काम में दखलंदाजी ठीक नहीं। तेईस नवंबर से मुंबई में होने वाला टेस्ट सहवाग के लिए अहम, 100 टेस्ट खेलने का बनाएंगे रिकॉर्ड। दिलीप वेंगसरकर ने कहा वीरू का करियर आउटस्टैंडिंग, 100वें टेस्ट में सहवाग से शतक किया। अहमदाबाद में मॉन्टी पानेसर को नहीं खिलाने से वेंगसरकर हैरान, कहा मुंबई में पानेसर को खिलाएगी इंग्लैंड। सुनील गावस्कर को भी सम्मान, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजे जाएंगे। घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन करने वाले कई युवा क्रिकेटर भी होंगे सम्मानित, अशोक डिंडा का भी नाम। आज मुंबई में बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की भी मीटिंग। भूप क्रिकेटर अजहर के मुद्दे पर भी चर्चा, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इसी महीने बैन हटाया था। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का रंगारंग आगाज, 11 दिनों के फेस्टिवल में 27 फिल्में दिखाई जाएंगी। अक्षय कुमार ने किया फेस्टिवल का उद्घाटन, सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी भी थे मौजूद। पहले दिन दिखाई गई चर्चित फिल्म लाइफ ऑफ पाई व्यस्त होने की वजह से आंगली नहीं हो सके शामिल। लाइफ ऑफ पाई में लगा है देसी तड़का, दिल्ली के 3 कलाकारों ने किया है फिल्म में काम। सलमान को लेकर पूछे सवाल पर भड़के शाहरुख, तिलमिलाहट में पत्रकारों को दिया रूखा सा जवाब।